भाजपा तो दलित विरोधी है, ये तो कन्फर्म है और संविधान विरोधी है। जब संसद भवन में लोकसभा चलती है तब राष्ट्रपति जी का भाषण होता है, तो कभी भाजपा ये भी प्रक्रिया न खत्म कर दे कि राष्ट्रपति का भाषण नहीं कराना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप 2022 के चुनाव के बाद लगाए गए कि कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तय किए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और हाल ही में जो विवाद नए पार्लियामेंट में चल रहा है, क्योंकि 28 तारीख को जो न्यू पार्लियामेंट है, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन होना है। तमाम विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया और खबर ये आई कि 19 विपक्षी पार्टियों ने उस उद्घाटन समारोह में जाने से इनकार किया। वजह ये रही क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों की मांग कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि प्रथम नागरिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर्वोच्च पद पर हैं और दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया जाना चाहिए, सभी विपक्षी दलों की मांग। लेकिन उस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान आया कि वो इससे ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। अगर ये पार्लियामेंट सरकार का प्रोजेक्ट था, सरकार ने बनवाया, तो इसका उद्घाटन सरकार करेगी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और सभी विपक्षी पार्टियों से इतर बसपा सुप्रीमो का ये बयान आया। इस पर बातचीत हम लोग करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बांदा जिले में हम लोग मौजूद हैं। बांदा से नरैनी से चेयरमैन का चुनाव लड़े राम बाबू जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। तो पहले तो आप ये बताएं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के बयान से आप क्या राय रखते हैं उस पर? देखिए, हमारी कोई राय नहीं है, वो पार्टी के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो उनकी राय है वो पार्टी के नाते हमारी भी राय है। उसमें राय में हमारे कोई व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं है। सहमत हैं? आपको लगता है कि क्योंकि नहीं, उनकी ये पार्टी की राय है तो हम पार्टी के नाते तो हम सहमत हैं, लेकिन व्यक्तिगत राय में हम सहमत नहीं हैं। तमाम चाहे संजय सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, सभी का एक बयान आया कि ये तीसरी बार ऐसी घटना हुई है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ उसमें रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। और जब सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास किया गया, नई न्यू पार्लियामेंट जब बनने की शुरुआत हुई, शिलान्यास किया गया, तो उसमें भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। अब उद्घाटन का समय है, तो आप जो महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनको आप नहीं बुला रहे हैं, तो नाराज़गी है सभी लोगों की इस बात। जी, ये एक वाजिब सवाल है और मेरा पार्टी से हट कर के राय है कि जो ये किया जा रहा है ये गलत है और भाजपा तो दलित विरोधी है, ये तो कन्फर्म है और संविधान विरोधी है। संविधान के नाते जो संविधान में बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए हैं, जो उसका हुआ है, तो उन अधिकारों के तहत भारत की आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई हैं और भाजपा के नेताओं ने उनको बनाया है, तो उनको सम्मान देना वाजिब है। कल के लिए सवाल ये होगा कि जब संसद भवन में लोकसभा चलती है तब राष्ट्रपति जी का भाषण होता है, तो कभी भाजपा ये भी प्रक्रिया न खत्म कर दे कि राष्ट्रपति का भाषण नहीं कराना है। तो ये तो भाजपा की एक सोची समझी चाल है, दलितों का अपमान है ये सीधा। अच्छा, दलितों के अपमान की जब बात हुई, तो अभी कर्नाटक में हाल ही में सरकार बनी कांग्रेस की, उसमें 10 मंत्री जो बनाए गए, 6 ओबीसी, 3 एससी और 1 मुस्लिम। इसके बाद मतलब गैर सवर्ण एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया। उसके बाद मायावती जी का ये बयान आया कि कांग्रेस ने कर्नाटका में दलित और मुसलमानों का अपमान किया है। नहीं, ये तो उनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक व्यक्तिगत बयान और पार्टी का बयान होगा, उसमें मेरी कोई राय नहीं है। लेकिन कर्नाटका में जो सरकार बनी है, जिसको वहाँ की जनता ने समर्थन दिया, वो अपने हिसाब से सरकार बनाएगी। अब उसमें कितने दलित बनते हैं, कितने ओबीसी बनते हैं, कितने माइनॉरिटी वाले बनते हैं, कितने सवर्ण बनते हैं, ये उनका काम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, 2022 के चुनाव को लेते हुए अगर 2024 की तरफ चलें, क्योंकि 1 साल से भी कम का समय अब 2024 के चुनाव को बचा है, ये माना जाता था कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत जो है वो 22% वोट के साथ होती है, उसके बाद वहाँ से गिनती शुरू होती है। लेकिन अगर 2022 के हम आंकड़े देखें तो 12% पे आ गई। और दूसरी तरफ 2024 के चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि 2022 के चुनाव में मुस्लिम जो वोट था उसने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया
हालांकि अगर हम नगर निगम चुनाव की या नगर निकाय चुनाव की बात करें तो मुसलमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज़ दिखाई दे रहा है। वो कांग्रेस और मीम में अपना ऑप्शन ढूंढ रहा है। जी, ये सही बात भी है। और मुसलमान बस समाजवादी पार्टी में सुरक्षित नहीं है, इसलिए कि अभी हाल ही में अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ था। उनके इलाहाबाद में उनके लड़कों की तरफ से कोई पर्चे लगाए गए थे, जो भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में उस चल भी रहे थे, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना, समाजवादी पार्टी। लेकिन देखिए, मुस्लिम भी समझदार कौम है, ऐसा तो है नहीं कि समझदार कौम नहीं है, और वो अपना अच्छा भला खूब जानती है। लेकिन ये पक्का है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आज जो भी उत्पीड़न हो रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के नाते मुस्लिम को उत्पीड़न हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न कर रही है वो समाजवादी पार्टी के नाते से कर रही है। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। 2024 की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार एक प्रयास वो कर रहे हैं कि एक गठजोड़, एक गठबंधन तैयार हो, और सभी जो तमाम, ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल, खड़गे साहब, इन सब से मुलाकात नीतीश कुमार ने करी। और अगर हम दक्षिण में जाएं तो MK स्टैलिन और KCR से भी मुलाकात करी है। लेकिन इसमें अगर हम 2024 में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मायावती की क्या भूमिका है? देखिए, मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बसपा मूवमेंट को वो करने के लिए अभी उन्होंने मीटिंग किए हैं, और संगठन को तैयार करा करके लोकसभा चुनाव में बहुत जी जान से जुटने के निर्देश दिए गए हैं, और जिसमें संगठन उनका काम कर रहा है। संगठन चालू हो गया है और अगस्त तक इसको पूरा कंप्लीट करना है। पूरे नए सिरे से कमेटियां बना करके उनको चलना है। तो एक नए जोश और उमंग के साथ बसपा अपना लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करेगी, और जो बसपा से कटा हुआ वोट है उसको जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप 2022 के चुनाव के बाद लगाए गए कि कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तय किए गए। उसका कारण ये रहा क्योंकि कई सीटों पे ये देखा गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के यादव कैंडिडेट के सामने यादव कैंडिडेट और मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि बसपा का ऐसा ध्रुवीकरण है, और बांदा में भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सपा का और भाजपा का जो तालमेल हुआ है बांदा में, मैं खासकर जानता हूँ। और बांदा क्या, मैं नरैनी में भी देखा हूँ कि भाजपा के बड़े बड़े लीडर, जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को हराने और भाजपा को हराने के लिए समाजवादी कैंडिडेट का प्रयोग किया है, उनका प्रचार किया है, उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग करते हुए उनको जिताने का काम किया गया है। बसपा को हराने के लिए, सपा को जिताने के लिए भाजपा के माननीय गणों ने यहाँ पे काम किया है, और उन्होंने बाकायदे मीटिंग करते हुए आर्थिक सहयोग भेज करके यहाँ पूरा वो किया है। तो ये तो आरोप सही नहीं है कि बसपा के प्रत्याशी भाजपा के कमरों से निकले हैं, ऐसा नहीं है। जब बहुजन समुदाय की अगर हम बात करें तो बहुजन समुदाय में एक उभरते हुए नेता, युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद की लोग काफ़ी बात करते हैं। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग काफ़ी बात करते हैं। चंद्रशेखर कई जगह पहुँचे भी नज़र हमें आते हैं जहाँ भी शोषण, चाहे उत्तर प्रदेश में नहीं, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार में कहीं भी कोई घटना होती है तो वहाँ वो नज़र आते हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का ऑप्शन आगे आज़ाद समाजवादी पार्टी में जो बहुजन समुदाय वो देख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो बहुजन समाज का वोटर है वो बहुजन समाज के लिए है। हाँ, ये है कि चंद्रशेखर जो रावण जी हैं, उनको भाजपा का एक प्री प्लान के तहत उनको उतारा गया है, और भारतीय जनता पार्टी उनको फंडिंग करती है कि आप जाकर के अपना प्रचार करिए, दलितों को काटिए, जो बहुजन समाज को वोट न कर सकें और बहुजन समाज से दूरी बनाए रखें। ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान है, और जिससे कि अगर SC समुदाय एक हो गया तो मुस्लिम माइनॉरिटी उनसे मिल जाएगी, और वो बसपा को वोट न कर जाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है। इस कारण से वो चंद्रशेखर जी रावण को वो एक प्रयोग के तहत उसका प्रयोग कर रही है। अच्छा, क्योंकि मैं दोबारा वापस आता हूँ पार्लियामेंट वाले मुद्दे पे। बात ये, क्योंकि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का चयन आदिवासी करना या दलित करना सिर्फ एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद अब इस तरीके से समारोह में ना बुलाना, उद्घाटन करवाना तो बात की बात है, समारोह में ही निमंत्रण ही नहीं दिया गया। नहीं, ये मैं पार्टी से हट करके जो मेरी व्यक्तिगत राय है, ये भाजपा का बहुत प्री प्लान है,
और ये दलित समाज को अपमानित करने का प्लान है। और भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको ना बुलाना और उद्घाटन ना कराना ये बहुत गलत है। और ये संविधान के अधिकारों का हनन है। जो बाबा साहब ने संविधान इस देश में लागू कराया था, उन संविधानों का वो है। और सरकार की जो मंशा है, जो इनका मोह है, वो केवल दलित वोट लेने का है। दलित को सपोर्ट करने के लिए, दलित को आगे बढ़ने के से करने के लिए कोई इनका प्लान नहीं है। दलित को तो ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि दलित आगे ना बढ़, जिसमें चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है 2024 को लेके कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, बसपा का क्या रोल और क्या योगदान भारतीय जनता पार्टी को हराने में और विपक्षी एकता में रहेगा? देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव में संगठन तय करेगा और संगठन कितना स्ट्रांग होकर के अपने उसमें ताकत से लड़ेगा और कितने प्रत्याशी जीतते हैं, ये उसके बाद ही संभव है। क्या सभी विपक्षी दलों के साथ आ सकती है अब बसपा? ये तो पार्टी का फैसला होगा, मेरा फैसला नहीं है। चांस लग रहा है। अब ये तो बहन जी फैसला लेंगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। तो पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट में जो विवाद है, भारतीय बहुजन समाज पार्टी उससे सभी विपक्षी दलों से काफ़ी इतर राय मायावती की। और क्या आगे 2024 को लेके बसपा की तैयारियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक वो सूबा जो जहां से 80 सांसद आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य लोकसभा के नज़रिए से देखा जाए तो। और न्यू पार्लियामेंट का क्या असर आगे आने वाले समय पड़ेगा, 28 तारीख को उसका उद्घाटन है। तस्वीरें आप लोगों को लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।